बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने आज देखना है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ आर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोकस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर दोनों का देखेंगे। इमेज लोकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर फार्मूला, ये फार्मूला देखेंगे। तो ये बातें हमने आज स्टडी करनी है। अच्छा, ये तो अब ऑलरेडी आपको पता है, ये मेरे ख्याल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता है कि ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जहाँ से ये रेज आती है टकरा के उसके पॉइंट में से गुजरती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अब सवाल पे होता है कि फोकल लेंथ क्या होता है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फोकस से लेके पोल तक का फासला या वर्टेक्स तक का फासला, या पोल से लेके फोकस तक का फासला, यानी कि मिरर से लेके या पोल से लेके कहाँ तक का फासला, फोकस तक के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। होगी बात समझ। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ होता है पोल से लेके आपके फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ का नाम देते हैं। यानी कि ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसी तरह अगर हम देखें कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट है जो होगा हमारा फोकस से लेके वर्टेक्स तक, यानी पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ। यानी कि फोकस से जो फासला होता है, कहाँ से फासला होता है, फोकस से जो फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स का फासला, उसको हम फोकल लेंथ से ज़ाहिर करते हैं। तो किस ज़ाहिर करते हैं हम, स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। बस छोटी डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द मिरर या एंड द वर्टेक्स इज कॉल्ड द फोकल। और यहाँ तक समझ आ गई बात की। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लो। फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी कि वर्टेक्स कह लो आप, पोल कह लो, कहाँ तक, टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ मेजर करना है बिल्कुल, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, एक ना बोर्ड में एमसीक्यू आता है, फोकल लेंथ और रेडियस का आपस में क्या रिलेशन होता है। याद रखना, फोकल लेंथ जो होती है इक्वल टू आर ओवर रेडियस का हाफ होता है। यानी कि रेडियस क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके सर्कल आपका मिरर तक का फासला, वो बार का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यानी उसका हाफ कर दो। इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है। जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका वो हाफ होती है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो ये टर्मिनोलॉजी थी फोकल लेंथ की। अच्छा, ये आपकी बुक में बना हुआ तस्वीर, वो ये बनी हुई है तस्वीर। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, ये आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। तो ये वही चीज़ है, रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं, उसको फोकस कहते हैं। फोकस से लेके पोल तक का फासला क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। कनकेव मिरर का हो गया, ये कन्वेक्स मिरर का देखो, वो भी सेम वैसे ही है। फोकस से लेके मिरर तक का फासला क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो ये बात आपने तस्वीर बना के भी ज़ाहिर करनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप इसको स्केच बना सकते हो। ये 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके ये आपकी तस्वीर बन जाएगी, तो मसला भी कोई नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोकस ऑफ द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की खसूसियात देखते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, कनकेव जो मिरर होता है, इसके अंदर पहली बात याद रखो कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो हमेशा इन फ्रंट बनेगा। फोकस इज इन द इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि जो फोकस बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा। क्या बनेगा, मिरर के। अच्छा, इसका इमेज जो है कनकेव का, वो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, रियल बनता है। तो ये दो बातें बतानी बस आपने प्रैक्टिस के अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। जो फोकस है वो इन फ्रंट बनता है, किसके,
मिरर के, और क्या बनता है, रियल बनता है, और कन्वर्जिंग होती है, रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती हैं, रेज होती है कन्वर्ज, इकट्ठी होती है पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो इमेज है, सॉरी फोकस है, वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। रेज तो इधर से आ रही है, मिरर तो इस साइड पे है, लेकिन जो इमेज है वो पीछे बन रहा है। तो पहला पॉइंट के पीछे बन रहा है, दूसरा पॉइंट क्या रियल बन रहा है, रियल नहीं बन रहा बल्कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यहाँ तक प्रॉब्लम? तो ये दो बातें आपने बतानी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, दो ही बात ध्यान में रखनी है। कनकेव, बस ये बताना है कि फोकस कहाँ पे है और इमेज कौन सा बनता है। कनकेव मिरर की बात करो तो फोकस फ्रंट पे है, और और जो इमेज है वो रियल है। कन्वेक्स के अंदर बिहाइंड द है, और इमेज जो है वर्चुअल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा ये देखो, अब आप बताओ, आपका जो स्पून होता है, अब स्पून की दो साइडें हैं, ये एज अ मिरर काम कर रहा है। अब चम्मच जहां से आप खाते हो, उठाते हो, वो अंदर की तरफ बैंड है, ठीक है? तो वो कौन सा इमेज होगा आपका, वो कौन सा होगा मिरर आपका? कनकेव मिरर होगा, जो अंदर की तरफ बैंड होगा, इस तरफ होगा, और जो बाहर की तरफ से बैंड हो, ये देखो, जो बाहर की तरफ से बैंड है, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स है, जहां बाहर से इमेज बन रहा है, उल्टी साइड से इमेज बन रहा है। आगे बात समझ? तो ये कनकेव है और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। अच्छा, ये फार्मूला देखना, इसमें पहले जो थे ना आपकी 10th की बुक्स जो थी पुरानी, उसके अंदर ये फार्मूला पूरा ड्राइव होता था। अब ये पूरा ड्राइव नहीं होगा, जस्ट उसने फार्मूला लिखा है आपके उससे, और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता था। कहता लेट कर लो कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये उसका इमेज बन रहा है मिरर में। तो होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, इमेज डिस्टेंस क्यू, एंड द फोकल लेंथ। तीन चीजों के दरमियान में ये रिलेशन है। अब ये तीन चीजें, फोकल लेंथ का तो पता है ना आपको, एफ का, अब पी और क्यू का नहीं पता। अब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या बन रहा है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का फासला आपका होता है पी। बस ये आपने बात याद रखना है, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी। और इमेज से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। बस ये आपने ध्यान में रखना है। और इन तीनों के दरमियान अब तीन चीजें हमारे पास हैं, एफ पी क्यू, और जो आपके न्यूमेरिकल होंगे बोर्ड में, इसमें न्यूमेरिकल अक्सर आता है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इन्हीं तीन चीजों पे घूमेगा, एफ पी क्यू, फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इन तीनों के दरमियान में घूमेगा। और इसका फार्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, यही फार्मूला आपकी हर जगह पे आगे इस्तेमाल होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक क्वेश्चन? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि पी पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो इंशाल्लाह ताला जब न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पी एफ क्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। यहाँ पे उसने छोटा सा दिया तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। यहाँ तो कोई बात पूछनी हो